हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5:45 बजे से, क्योंकि आज मैं आपको इतना रेडी शेडी ब्लॉग में इसलिए दिख रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने, बच्चों को घुमाने के लिए। यहाँ पर लगता है बहुत बड़ा गणेश चतुर्थी का मेला। मतलब यहाँ पर नहीं लगता, हमारे मुरादाबाद के पास लगता है, चंदोसी पड़ता है, तो वहाँ पर लगता है गणेश चतुर्थी का मेला। तो हम लोग जा रहे हैं आज वहाँ पर। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हम लोग जा रहे हैं। और मैंने पहना है कॉर्ड सेट। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि तैयार मैं इतना नहीं हुई हूँ, बहुत ही सिंपल से जल्दी से तैयार हो गई हूँ। और मेरे रूम की क्या कंडीशन हुई है। सो गाइज़, ये देखिए सब कुछ फैल गया है, सब कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। और ये है मेरा कॉर्ड सेट। मैं ये वाली ड्रेस पहन के जा रही हूँ, सिंपल सी, कंफर्टेबल, क्योंकि गर्मी बहुत है आज बाहर, इसलिए मैं सिंपल सा ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी है, अच्छा लग रहा है। एंड इसका लुक भी पहनने के बाद बहुत अच्छा आ रहा है। और गाइज, इसके साथ मैंने टाई किए हैं ये वाले इयररिंग्स। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना ड्रेस। और इसके साथ मैं लूँगी अपना ये वाला पर्स, जो कि मैंने खाटू श्याम जी से लिया था। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और अभी तक मैं इसे मतलब नहीं यूज़ कर पाई हूँ, तो मैं लूँगी इसे। गिरजा देवी में बस थोड़ी देर के लिए यूज़ करा था, क्योंकि बच्चों की बोटल्स वगैरह के लिए ये चाहिए होता है। तो चलिए चलते हैं। और बच्चों को रेडी कर रहे हैं उनके डैडी, और देखते हैं कि बच्चे रेडी हुए या नहीं हुए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं। गाइस, मैं नीचे आई और देखा तो बच्चे तो यहाँ है नहीं, वो पहले ही बाहर जा चुके हैं। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो निकलने से पहले मैं घर की पूजा कर देती हूँ। उसके बाद घर का दिया जलाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बच्चों का दूध वूध भी करना है, तो पहले मैं उसके पापा को बुलाती हूँ, वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाएंगे, और फिर हम लोग निकलते हैं। तो गाइस, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनसे पूछते हैं कि उन्हें मेरा लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं उनसे पूछे बिना कभी भी नहीं निकलती घर से। तो पहले उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं उन्हें मेरा लुक कैसा लग रहा है। पहले उन्हें भी तो पसंद आना चाहिए ना। देखना, बताना कैसा लग रहा है। है सच में बहुत अच्छा लग रहा, सच में। और मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत खूबसूरत लग रही है। दिखा दो मेरा लुक। सो गाइज, ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल लग रहा है अपना ये। सो गाइज, इन्हें भी मेरा मतलब ये ड्रेस अच्छी लगी। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। सो गाइज, मैंने सारी तैयारी कर ली है जाने की, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। और जो मदर्स होंगी वो मुझसे रिलेट करेंगी क्या, और बताइएगा कि आप भी कहीं जाने से पहले यही सारी तैयारियाँ। यहाँ पर मैंने विहान के लिए डायपर रख लिए हैं, 2 बोतल्स रख ली हैं दूध की, और ये पानी की बोतल क्यान के लिए, क्योंकि क्यान तो बड़ा हो गया है। तो गाइज, अपना कोई सामान नहीं होता, बच्चों का ही सारा सामान रखना पड़ता है। तो कौन कौन मेरी तरह है मदर्स जो बच्चों का ही सामान रखते हैं। और हम थोड़ी सी दूर ही जा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत होगी, अदरवाइज में कपड़े भी ज़रूर रखती हूँ। विहान बैठ गया कार में, और अब ये मेरे पास आने में इतनी दिक्कत करता है। ये कहता है कि मैं ही ड्राइव करूँगा। आप कहाँ से कर लोगे ड्राइव? मेरे पास आओ। चलो आओ, जाओ। ये देखिए। क्यों? आपको भी तो दिखाओ आपको। और ये मेरा रेडी हो गया क्यान। मैं तो मना कर रही थी क्यान की जिद से मैं जा रही हूँ, है ना क्यानू? मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। अरे पागल है क्या? चलो। सो गाइज, हमारी फैमिली जा रही है। कहाँ जा रही है क्यान? चंदोसी। क्यों? गणेश चतुर्थी का मेला लगता है वहाँ पर, बहुत मतलब बहुत बड़ा। कहते हैं कि मुंबई के बाद चंदोसी में ही गणेश चतुर्थी का मेला इतना हैवी लगता है। तो अब क्यान हो गया है बड़ा, तो वो कर रहा था जिद, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मैंने तो कैंसिल ही कर दिया था, बट क्यान ना रोने लग गया, है ना क्यानू? फिर क्यान रोने लग गया, माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ प्लीज चलो। तो फिर मैं कहा चलो चलते हैं। पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार ना बारिश हो गई ऐसे गलत टाइम पर कि सबका बहुत नुकसान हुआ। तो जो वहाँ पर इतना हैवी मेला लगता है, तो दूर दूर से आस पड़ोस के जो गाँव के लोग होते होंगे वो भी अपना रोजगार करने वहाँ पर आते हैं।
तो सब कुछ खराब हो गया था। इस वजह से हम भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बारिश लगातार इतने दिन तक हुई है ना वहाँ पर, तो सब कुछ वहाँ पर पानी भरा हुआ था, जो वीडियोस मैंने देखी वहाँ की। बट अब एक तो दिन से बारिश नहीं हुई है, तो हमने सोचा कि जाकर देखते हैं, और पता नहीं कब तक लगेगा। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली बच्चों को मेला दिखाने। क्या विहान यहाँ पर खा रहा है चिप्स, और आपने देखा कि विहान कैसे गाड़ी में बैठने की छोड़ो, गाड़ी चलाने की जिद करता है। तो यही रहता है बच्चों का। और वहाँ पर जाते हैं, वैसे मैं जा चुकी हूँ वहाँ पर, काफी बड़ा, काफी अच्छा लगता है। पिछली बार हम लोग फैमिली के साथ गए थे। सो गाइस, किस की लड़ाई होती है इस बात पर कि जब जाते हैं तभी कार साफ होती है, और जब जाते हैं कहीं तभी पेट्रोल पड़ता है। मुझे तो इतना इरिटेटिंग लगने लग गया है ना ये सब, बहुत ज्यादा। और किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा होता है, कहीं पर भी तो होता। मेरे साथ तो हमेशा होता है। 5 मिनट के लिए भी जाऊंगी तभी मेरे साथ ही पेट्रोल पड़ता है, तभी सफाई होती है। सो गाइज़, मेले में पहुंचने के बाद ये है वहाँ पर गणेश जी का बहुत बड़ा और सिद्धपीठ मंदिर, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दर्शन किए गणपति महाराज के, और ठीक इसके सामने ये गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, शायद 144 फीट की मूर्ति है ये। एग्जैक्टली मुझे नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रखी है मंदिर की, कितनी ज़्यादा सुंदर। और इसके बाद मैं गई अंदर, तो यहाँ पर थोड़ी सी झांकियाँ भी बनी हुई थी। ये कुछ भोले बाबा की झांकी थी गणेश जी का, जब उन्होंने सर काटा था गुस्से में, और फिर अपने ये सर लगवाया था हाथी का, तो ये वो वाला सीन था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये है गणेश जी की अंदर मूर्ति, और यहाँ पर भी झांकी थी। तो एक झांकी ये बनी हुई थी, यहाँ पर क्यान खड़ा हुआ था, देख रहा था और देख के खुश हो रहा था। वो उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और वो अपने भगवान की ना नॉलेज लेना चाहता है पूरा। वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ माँ, गणेश जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण जी की स्टोरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छी हैं कि उसे अपने धर्म से बहुत लगाव है, और वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। और यहाँ पर आ गए थे, और ये है मेन मूर्ति मंदिर की, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजी हुई है। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि सामने लगा हुआ था ये गणेश जी की मूर्ति के नीचे काफ़ी सारे, जो यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है उस दिन तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पर लगे हुए थे ये बहुत सारी झांकियाँ भगवानों की, और जो मूर्तियाँ निकली थी रथ यात्रा में, बड़ी बड़ी गणेश जी की प्रतिमाएं, वो सब यहाँ पर थी। और ये काफ़ी ज़्यादा विशाल मूर्तियाँ बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अभी मैं आपको एक एक करके सारी दिखाऊंगी। ये पूरा हॉल था, तो इसमें सारी ये मूर्तियाँ खड़ी हुई थी। इसमें भोले बाबा की, गणेश जी की, हनुमान जी की, माता रानी की सारी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, और देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भीड़ भी काफ़ी थी, बट इतनी नहीं थी। आई थिंक टाइम हो गया था मेले को, तो भीड़ कम हो गई होगी अब, लेकिन अंदर मेले में फिर भीड़ बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे रात हो रही थी। हम यहाँ पर थोड़ा सही टाइम पर पहुँचे थे, एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मूर्तियाँ। ये शेरावाली की जो मूर्ति थी ना, जो आपको सामने दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि ये मूवमेंट कर रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। गणेश जी की, हनुमान जी की मूर्ति देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और सामने भोले बाबा और गणेश जी की एक और मूर्ति है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबके हमने एक एक करके दर्शन किए, एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर गणेश जी की झांकी थी, क्योंकि उनका ही मतलब गणेश चतुर्थी का ही मेला था ये, और उनके हर रूप को शायद दर्शाया गया था यहाँ पर। तो देखिए आप, एक गणेश जी आपको मोर पर बैठे हुए मिलेंगे, और ये थे भोले बाबा।
तो यहाँ पर मैं विहान को बिठा रही थी, तो विहान यहाँ पर खड़ा हुआ था हाथ जोड़ के भोले बाबा के झांकी के पास। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। भोले बाबा की मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर विहान खड़ा हुआ है उनके चरणों में, और कितना छोटा सा लग रहा है विहान, और मूर्ति कितनी ज़्यादा विशाल लग रही है। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाकर सारी देवी देवताओं के दर्शन करके। फिर इसके बाद इसके पापा ने ले लिया था। एंड ये देखिए आप, शेरावाली की मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना जब मूवमेंट कर रही थी। और इसके बाद आप अगर ये मूर्ति देखेंगे तो आप की आंखें, सीरियसली बता रही हूँ, इतना सुंदर थी ना ये, जितनी वीडियो में भी नहीं आई है। बट ये बाहर सामने से इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, निगाह नहीं हट रही थी। और ये है बजरंगबली अपनी बानर सेना के साथ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। ये मूर्ति भी ना मूवमेंट कर रही थी, ये वाली झांकी। और यहाँ पर भी तरह तरीके की झांकियाँ थी। ये उस हॉल के सामने वाला हॉल था जहाँ पर ये वाली झांकियाँ लगा रखी थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब रथ यात्रा निकलती होगी तो और ज़्यादा सुंदर लगता होगा। और अब हम जा रहे हैं निधिवन, जो कि इसके आगे ही था, बस 2-3 मतलब स्टेप दूर था, इसके आगे ही था, उससे पहले। तो यहाँ से झांकी देखने के बाद हम लोग चले गए निधिवन की तरफ, जहाँ पर निधिवन का पूरा सेटअप बना रखा था। तो ये है निधिवन, और इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर शूज़ ले जाना अलाउ नहीं था, और आपको कोई मतलब शूज़ रखने की कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी। तो आपको यहीं बाहर उतार के जाना था, क्योंकि अंदर जो मंदिर बना रखे थे काफ़ी सारे हैं, जो कि अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। तो हमने यहाँ पर बाहर ही अपने जो भी सैंडल थे, जो भी फुटवेयर थे, उसे बाहर ही उतारा। और उसके बाद हम लोग गए अंदर निधिवन के। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें अंदर जाके, काफ़ी अच्छे से बना रखा था, बहुत अच्छा लगा। और इसमें ज़्यादा, सबसे अच्छी बात ये, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाकर। तो हम लोग चले जाते हैं। और जगह जगह इस तरीके से बड़े बड़े कूलर भी लगा रखे थे ताकि आपको गर्मी का एहसास ना हो। सबसे पहला मंदिर ही बना रखा था उन्होंने कृष्ण जी का, इसमें कृष्ण जी की मूर्ति थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप देख सकते हैं छोटी सी मूर्ति बना रखी, छोटा सा मंदिर बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल बहुत अच्छी स्मूथिंग सी फीलिंग आ रही थी। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने तैयार किया हुआ है, काफ़ी मेहनत की हुई है आप कह सकते हैं। भीड़ तो थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप इजीली आ जा सकते हैं। अगर बहुत भीड़ होती तो शायद कुछ भी समझ में ना आता। और ऐसे करके रस्सियाँ बांध रखी थी ताकि कोई इसके अंदर ना जाए, और इसकी सुंदरता जो है, उसकी खूबसूरती जो है वो बनी। एंड यहाँ पर एक भालू बना रखा था जिस पर हमने अपने बच्चों को बिठाया, क्योंकि और भी लोग बिठा रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो हमने भी अपने बच्चों को इस पर बिठाया। और क्या तो इतना शर्मा रहा था ना, आप देख सकते हैं उसके फेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना शर्मा रहा था। एंड आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या? ऊपर भी है कुछ। अरे ये तो टीम के जीने बना रखे हैं। क्या है? सीढ़ियों पे ऐसे डंडे लगा के इसके जीने बना रखे हैं, पैर वैर में ना लग जाए। गड़ी इतने समय सो गाइस, जीने से चढ़ने और उतरने के बाद यहाँ पर एक और ये सेटअप बना रखा था जहाँ पर समाधि वगैरह बना रखी थी, और कृष्ण जी के और भी रूपों के दर्शन करवाए हुए थे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मंदिर बनाए हुए थे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद और घूमते हुए हम लोग निकल गए। यहाँ से आने का रास्ता अलग था, निकलने का रास्ता अलग था, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो सामने ही इसके बनाया हुआ था ये रास्ता। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर बना रखा था कृष्ण जी का।
उसके हमने दर्शन किए। फिर ये सामने निधिवन का रास्ता था, ये इसके सामने ये निकलने का रास्ता बना रखा था। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल मेला घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मंदिर बने हुए थे सबसे पहले हमने उनके दर्शन किए। और आप भी जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के ही दर्शन कीजिए, उसके बाद ही आप मेले में जाइए। काफ़ी अच्छा और बहुत बड़े एरिया में ये मेला लगता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे मतलब यूपी में, आप कह सकते हैं पूरे यूपी में चंदौसी का मेला बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बड़े लेवल पे लगता है। एंड आप देख सकते हैं ये जो सामने अभी मैंने गणेश जी का मंदिर आपको दिखाया था किस लेवल का बना हुआ था, मतलब किस लेवल की यहाँ पर डेकोरेशन होती है, इतना सुंदर लगता है ना देखने में। और यहाँ पर ये जो आपने देखा अलग अलग तरीके के गेम्स वगैरह मिल रहे थे देखने के लिए। एंड गाइस ये विहान तो गोद में आ ही नहीं रहा था, ऐसे ही हाथ छुड़ा के भाग रहा था, मतलब हाथ तक नहीं पकड़ रहा था। और आगे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे तो इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, बट ये सुन ही नहीं रहा था। पूरा टाइम ये ऐसे ही घूमा है। यहाँ पर ये फ़ोटो स्टूडियो बना हुआ था जो कि हम बचपन में करवाते थे, तो अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर जाकर फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोटो अपने खिंचवा सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि हम लोग एक बार फैमिली का खिंचवाएंगे, थोड़ा यादगार रहता है, बट आते समय हम लोग नहीं कर पाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या ने जाके ली थी ये सॉफ्टी, और सॉफ्टी ले तो ली बट वो खा ही नहीं पाया क्योंकि ये सारी मेल्ट होने लग गई और उसके हाथ पर लगने लग गई, तो इसलिए हमने उससे। एंड गाइस यहाँ पर ये सारी आप हर तरीके का सामान ले सकते हैं यहाँ से, अपने घर के लिए, अपने लिए, या फिर खाने पीने की चीज़ें, या फिर बच्चों के टॉयज़। और बच्चों के टॉयज़ तो हर जगह होता है। यहाँ पर व्यान बैठा हुआ था तो व्यान भी उसकी नकल बना के बैठ के यहाँ पर मिल रही थी। ये फ्रूट आइसक्रीम मैंने सोचा था आते वक्त मैं लूँगी बट मैं ले ही नहीं पाई। खैर कोई नहीं, होता है बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चों को जाकर वहाँ पर सबसे पहले अपनी ही लग जाती है और फिर हम लोग थोड़ा सा भूखे भी थे। वैसे मेले का खाना कुछ ज़्यादा ऐसा खास होता नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, हमने सोचा कि थोड़ा पहले हम वहाँ पर खा लेते। तो हम लोग जाके बैठे, हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली वहाँ पर, क्योंकि शाम के हम लोग घर से निकले हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को करवाया एंजॉय, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना हर माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का, मेले वगैरह का इतना शौक़ नहीं रहता, लेकिन हमारे बच्चों को इतनी खुशी मिलती है ना इन सब चीज़ों से। तो बस इस बार भी जो गए थे वो क्या ना बड़ा हो गया है, समझदार हो रहा है, तो उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे मेले लेकर जाना, और मेलों का मतलब उसके लिए सिर्फ होता है वहाँ पर टॉयज़ ख़रीदना, और वो सिर्फ इसीलिए आया था ताकि उसको एक और न्यू टॉय ऐड हो जाएगा। वैसे उसको वो मतलब इतने टॉयज़ लाता है, लेकिन बच्चों का। गाइस यहाँ पर ये एक न्यू गेम आया हुआ था, मैंने क्यान से बोला भी था क्यान तुम भी खेलो, कि मतलब बच्चों को इस तरीके से नीचे भेजते हो, नीचे बहुत सारा सामान पड़ा होता है इस तरीके का खाने पीने का, और एक आध टॉयज़, तो जितना आपके हाथ में आए आप भर कर ला सकते हो। बट क्यान नहीं गया क्योंकि उसको थोड़ा सा थकान हो गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ से लिए अपने लिए कड़े, और यहाँ पर आपको डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान मिल रहा था, और हमारे बचपन में जो जादू की चीज़ें मिलती थी सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। सो गाइस मेला हम घूम लिए हैं और 10:15 हो रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में।